जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। तो कल हमने ना मिल्खा सिंह जी को श्रद्धांजलि देते समय मैंने आपको ये बताया था कि 1961 में जब देश ने पहला अर्जुन अवार्ड दिया, खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है देश में, तो 61 में पहली बार दिया गया था और तो मिल्खा सिंह जी को नहीं दिया गया था, जबकि 1960 में मिल्खा सिंह जी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी और ओलंपिक्स में 4th पोजीशन आई थी। इससे पहले वो 1958 में एशियन गेम्स जीत चुके थे, फिर भी उनको अर्जुन पुरस्कार के लायक भारत सरकार ने समझा नहीं था। अच्छा, जब हमारे देश ने मिल्खा सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया तो दिया किन लोगों को है? मैं ये नहीं कहता कि सभी घटिया खिलाड़ी थे, पर कुछ एक दो ऐसी मिसालें हैं कि जो कि वाकई बड़ी मज़ेदार हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को दिया कि तब आप सुन के भाग भाग हो जाएंगे। तो तब 1988 में ना एथलेटिक्स में एक अर्जुन पुरस्कार दिया गया। दिया किसको था? अश्विनी नाचप्पा नाम की एक खिलाड़ी थी, हमारी लड़की थी, उसको 1988 में। अरे ये 88 वो एरा था जब मैं NIS पटियाला में डिप्लोमा कर रहा था और पटियाला में रहता था, और जितने भी हमारे नेशनल कोचिंग कैंप्स हैं ना एथलेटिक्स के ख़ास तौर पे, ये पटियाला में ही लगते थे NIS में। तो अश्विनी नाचप्पा को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और ये वो एरा था तब जब PT उषा का जलवा हुआ करता था, और उस दौरान हमने अश्विनी नाचप्पा को बड़े नज़दीक से रोज़ प्रैक्टिस करते हुए देखा है। और हमारे बगल वाले हॉस्टल में रहती थी, दिन रात का उठना बैठना था। तो तब अश्विनी नाचप्पा को 1988 में भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड दे दिया, सर्वोच्च पुरस्कार एथलेटिक्स का। तो आखिर अच्छा, उन दिनों आपको मालूम है अश्विनी नाचप्पा को इंडिया की फ्लोजो कहा जाता था। फ्लोजो ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये जान लेते हैं फ्लोजो कौन थी। तब फ्लोजो का नाम था फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। ये USA की एक बहुत महान एथलीट हुई है जिसने 1988 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो आज लगभग 30-32 साल बाद भी टूटा नहीं है। आज भी वो 10.49 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर का, वो आज भी फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर का नाम है और उसको एथलेटिक्स की आज तक की महानतम खिलाड़ी माना जाता है। 100 स्प्रिंट क्वीन के बोलते थे। और फ्लोजो की एक और बड़ी खासियत थी कि वो वर्ल्ड चैम्पियन तो थी ही, ओलंपिक चैम्पियन थी, वर्ल्ड चैम्पियन थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके नाम। वो फैशन बड़ा ज़बरदस्त करती थी साहब, और दौड़ते वक्त भी आज भी उसके आप फोटोग्राफ गूगल पे देखिएगा, ये इतने लंबे लंबे साहब, ये नाखून इतने लंबे लंबे नाखून होते थे और उस पर अलग अलग किस्म की वो क्या नाम नेल पेंट लगाती थी और मतलब फुल मेकअप करके दौड़ती थी। और एक से एक मतलब कॉस्ट्यूम्स होते थे उसके ट्रैक पे दौड़ते समय। ओलंपिक भी जब दौड़ी आप उसकी देखिएगा, क्या लिपस्टिक अठलाली पोत के सब रंग बिरंगा होकर दौड़ती थी, फैशनेबल बहुत थी। तो साहब अश्विनी नाचप्पा को फ्लोजो कहा गया, तो इसका मतलब या तो फ्लोजो की तरह महान खिलाड़ी नहीं होंगी। तो अब साहब पहले जरा अश्विनी नाचप्पा के स्पोर्ट्स करियर पे नज़र मार लेते हैं। तो साहब अश्विनी नाचप्पा ने अपने जीवन में 3 बार सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। सैफ गेम्स, अब सैफ गेम्स का मतलब आप जानते हैं? सैफ कहते हैं साउथ एशियन फेडरेशन। अभी साहब साउथ एशियन फेडरेशन भी शायद आपको मालूम ही होगा ना, जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ कि तब ये हमारा ये दक्षिण में जो ये भारत के अगल बगल के जो 4-5-6 कंट्रीज़ हैं ना, इनको सैफ कंट्रीज़ बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, ये हमारे एकदम हमसे जो एकदम सटे हुए जो कंट्रीज़ हैं, इनको साउथ एशियन फेडरेशन कहा जाता है। और इनकी स्थापना शायद राजीव गांधी जी ने, कोई दक्षेस बोलते थे, और बड़े ज़ोर शोर से इस संगठन की स्थापना की गई थी। तो इस संगठन की एक गेम्स कराई जाने लगी, जैसे एशियन गेम्स होती हैं, अपने कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, तो सैफ गेम्स होने लग गई।
तो साहब इंडिया में सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया, मतलब जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स जैसे कंट्रीज़ के बड़े बड़े महान खिलाड़ी आए हुए थे। उसमें भी अश्विनी नाचप्पा जब 1984 में गई थी तो गोल्ड नहीं आया था, सिल्वर आया था। मतलब नेपालियों से हार गई थी। खैर साहब, सॉरी, मैं नेपालियों का मेरा आई इंटेंड टू इंसल्ट एनीबडी, पर मतलब सैफ गेम्स में भी गोल्ड लेने की औकात नहीं थी 1984 में। 1986 में साहब ये फिर गई, इस बार सैफ गेम्स हुए बांग्लादेश में, यहाँ पर भी इनकी गोल्ड लेने की औकात नहीं हुई। हाँ, फिर 1988 में पाकिस्तान में हुए थे, जिस साल 88 में ओलंपिक्स हुआ था, आपको याद होगा। 88 में अश्विनी नाचप्पा पाकिस्तान सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट करने गई, तो वहाँ पे इनके 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में गोल्ड आया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और सैफ गेम्स की अचीवमेंट पे इनको फ्लोजो कहा जाता था। तो जो आदमी की सैफ गेम्स में भी गोल्ड नहीं आ रहा, उसको फ्लोजो क्यों कहने लगते? तो सुंदर बहुत थी, बड़ा मेकअप करती थी, मतलब वहाँ प्रैक्टिस के टाइम भी उठलाली लगा के, नेल पॉलिश वगैरह लगा के प्रैक्टिस करती थी। सुंदर बहुत थी अश्विनी नाचप्पा जी, इतनी सुंदर थी कि बाद में फिल्म की हीरोइन बनी थी। तो साहब फिर ये एक बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन हुआ इनका, वहाँ इनकी 6th प्लेस आई एशियन गेम्स में। उसके बाद साहब ये एक और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने गई थी, तो वहाँ इनका 4x100 मीटर रिले रेस में, जिसमें और बड़ी बड़ी महान हमारी खिलाड़ी दौड़ रही थी, तेग ये भी दौड़ी थी, तो इनका सिल्वर आया था। तो इनकी हाईएस्ट अचीवमेंट जीवन में एशियन गेम्स में एक सिल्वर मेडल, वो भी इंडिविजुअल गेम में नहीं, इंडिविजुअल उसमें नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं, रिले रेस में इनको एक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। और उस एक परफॉर्मेंस के आधार पे इनको अर्जुन अवार्ड दे दिया गया था 1988 में। इसके अलावा इनके नाम पे जीवन का एक और रिकॉर्ड पता है क्या है? एक बार जब पीटी उषा आउट ऑफ फॉर्म थी या किसी लोकल टूर्नामेंट में, कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली पार्टिसिपेट नहीं करते ना बड़े खिलाड़ी, तो वहाँ पे एक बार इन्होंने पीटी उषा को हरा दिया था एक डोमेस्टिक मीट में। तब वही एकमात्र इनके जीवन के अचीवमेंट है, और भारत सरकार ने और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनको 1988 में अर्जुन अवार्ड दे दिया था, मिल्खा सिंह को नहीं दिया। तो साहब यहाँ से ये हमारी अर्जुन अवार्ड के पतन की गाथा शुरू हुई, और सन 2001 तक आते आते रचना गोविल जैसे लोगों को अर्जुन अवार्ड भारत सरकार देने लग गई थी। इन्होंने तो चलो फिर भी साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में पार्टिसिपेट तो किया था। रचना, आप गूगल उठा के देख लीजिए, विकिपीडिया उठा के देख लीजिए, आपको रचना गोविल के नाम पे डिस्ट्रिक्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं ये फालतू के झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, रचना गोविल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आज उनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड मेडल जीतने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो साहब ये भारत सरकार से पूछना बनता है कि नहीं बनता है कि चलो साहब मिल्खा सिंह को आपने नहीं दिया, आपको लगा भाई बहुत हाई स्टैंडर्ड आपका है, तब ये अश्विनी नाचप्पा को और रचना गोविल को आपने अर्जुन अवार्ड क्यों दिया, ये पूछना बनता है कि नहीं बनता। तब मैंने डिसाइड किया कल मैं एक RTI डालूंगा जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार से पूछूंगा कि 2001 में आपने जो रचना गोविल को जो अर्जुन पुरस्कार दिया है एथलेटिक्स में, वो किस परफॉर्मेंस के आधार पे दिया है, और अगर आपको लगता है कि गलत व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड दे दिया गया है तो क्या वापस नहीं ले लिया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, रचना गोविल से अर्जुन पुरस्कार वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तब ये कल मैं RTI डालूंगा और उस RTI का क्या जवाब देती है भारत सरकार, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी डाल सकते हैं तो एक RTI डालिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार से पूछिए कि रचना गोविल की क्या परफॉर्मेंस थी, उसको किस आधार पे आपने अर्जुन अवार्ड दिया। हमारे यहाँ एक आदमी हल जोतता है, वो भी देश की सेवा कर रहा है, क्या उसको दे सकते हैं क्या अर्जुन अवार्ड?
ये पूछना बनता है। आप भी पूछिए, मैं भी पूछता हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।